आज आप सबको श्री राधे राधे जी। आज मैं आपको देवी कवचम के बारे में सुनाऊंगा। कल ही मुझे नॉर्वे ओस्लो से मिसेस अमृता मोटवानी का रिंग आया था। उनको कुछ मंत्र भी चाहिए थे, वो मैंने भेजे हैं और उन्होंने कहा था देवी कवचम के बारे में हमें सुनाइए। बहुत ही बढ़िया यह देवी जी का पाठ है और देवी जी के कई रूप हैं इसमें। और जब भी आप बाहर निकलें तो घर में देवी कवचम का पाठ आप पढ़ के निकलें, इससे अकाल मृत्यु नहीं होती है। और आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर में हर अंग में देवी जी का वास है। आप ध्यान से सुनिए और इसी कारण अपने शरीर को आप बहुत ही ख्याल से रखिएगा। तो मैं आपको देवी कवचम का हिंदी रूपांतर बता रहा हूँ। उत्तर की जगह पहले हम पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली माँ परमेश्वरी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से रक्षा करें और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता माँ और दक्षिण भाग में अपराजिता माँ रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यजस्विनी देवी मेरी बोहों की संरक्षण करें। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी देवी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओंठ में अमृत कला तथा जिब्या में माँ सरस्वती देवी रक्षा करें। देखिए, आप सुन रहे हैं, सब जगह सभी अंगों में माँ रक्षा कर रही हैं। तो एक आप उनका सर्व मंगल मांगले शिवे सर्व साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। अब हम दांतों में देखो कौन सी माँ हमारा ध्यान रख रही है। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। माँ भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाणी गुदा की रक्षा करें।
तो देखिए हर अंग आ रहा है, हर अंग में माँ आपकी रक्षा कर रही हैं, माँ हमेशा बैठी रहती हैं। तो शरणागत दीनार्थ परितारण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अब आगे फिर चलते हैं हम। भगवती, माँ भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराल देवी नखों की और उधर केसनी केसों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि माँ और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्यावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अविद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार की, मन और बुद्धि की रक्षा करें। तो देख लीजिए सब वर्णन हो रहा है, सभी अंगों का वर्णन हो रहा है जिसमें माँ रक्षा कर रही हैं। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभम श्राई नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाथ में वज्र धारण करने वाली व्रज हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। नारायणी देवी करें। 12 आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चकीर्णी चक्र धारण करने वाली देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। माँ इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। माँ चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। माँ भैरवी, मेरी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली माँ विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच
देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। जी हाँ, जीवित रहता है। तो आज हमने आपको देवी कवचम का पाठ सुनाया और इस कवच को सुनने के बाद शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी चाहेंगे कि हम इसे हर दिन या दिन में 2 बार, जैसा आपके पास समय है, इसे जरूर पाठ करिए। जय माता दी। कोई भी आप देवी पुराण की कथा ले लीजिए, उसमें देवी कवच का पाठ है और आप निर्धारित समय में उसे पूर्ण कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है। देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस कारण इसे, और घर से जब बाहर निकलें, कहीं आप दूरस्थ स्थान की ओर जाना चाहें, इसे जरूर पढ़ें, अपने साथ जरूर ले जाएं। जय माता दी। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री राधे राधे जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे।